हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। तो काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और बच्चों, अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक आपको करना पड़ेगा। सारे बेसिक्स उसमें यूज होंगे आपके, इसीलिए ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है सब बच्चों ने किया होगा। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने अच्छे से समझाया था आपको, देख सकते हैं आप बोर्ड पे भी बना हुआ। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या मैंने समझाया था, और आपको आंसर्स बताने हैं स्टूडेंट जल्दी से जल्दी। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ये है सवाल आपका कि एक पहिया है, पहिया जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसको कितने चक्कर घूमना पड़ेगा, कितनी बार घूमना पड़ेगा ताकि वो 352 मीटर का डिस्टेंस, 352 मीटर की दूरी तय कर सकें। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था कि मान लीजिए ये एक व्हील है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो कुछ इसकी परिधि भी होगी। अब देखिए, एक पहिया यहाँ पे जो ग्रीन मार्क है, इस ग्रीन मार्क से चलता है, ठीक है। रोड पे यहाँ पे ग्रीन मार्क है। अब ये घूमते घूमते ग्रीन मार्क ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और वापस से यहाँ पे आ गया। तो पहिया घूम के, ये मैंने एक ग्रीन मार्क लगा दिया था पहिया पे, वापस से उसी पोजीशन पे आ गया, लेकिन थोड़ी ही आगे जाके। तो ये जो दूरी तय की गई है, ये जो दूरी तय की गई है, ये इसकी परिधि के बराबर है, सरकमफेरेंस के इक्वल है। मतलब एक सरकमफेरेंस जो इसका होगा वो इतनी दूरी तय करेगा, मतलब एक चक्कर में अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो ऐसे ऐसे कितने बार हमें सरकमफेरेंस इसके काउंट करने पड़ेंगे कि 352 मीटर के इक्वल आ जाए, ये आपको बताना था, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको जल्दी से आंसर बताने हैं बच्चों इसके, जिसने भी सॉल्व कर लिया है, अदरवाइज इसको जल्दी से अभी सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, अब करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इस चीज पे ध्यान देंगे। तो हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स व्हील विल रोटेट। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ व्हील, कितना, n। तो ये मान लेते हैं कि भाई ये पहिया n बार घूमेगा तब जाके 352 मीटर तय करेगा, समझ गए। अब आपको पता है रेडियस ऑफ द व्हील कितना है, 28 सेंटीमीटर। और क्या पता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। भाई टोटल कुल दूरी तय कितनी करेगा ये व्हील, 352 मीटर, 352 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 352 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 35200 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस, ये दूरी तय की जाएगी व्हील के द्वारा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सरकमफेरेंस निकालना है व्हील का, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा,
भाई 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो आर आपको पता है, पाई लेना है 22/7 एंड 2 तो 2 ही है। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम निकाल लेंगे एन की वैल्यू। पहले यहां तक नोट डाउन करो। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, पहिया कितनी दूरी तय करेगा भाई, n चक्कर लगा रहा है और सरकमफेरेंस अब देखिए, टोटल चक्कर n लगा रहा है और एक चक्कर क्या है, सरकमफेरेंस के बराबर है। तो टोटल दूरी कितनी होगी भाई, एक चक्कर गुना जितने चक्कर लगा रहा है उतनी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है व्हील के द्वारा, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ये है 35200 है ना। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे 35220 35,200 इज इक्वल टू भाई n हो गया, सरकमफेरेंस तो 2 पाई r था, है ना। 35200 इज इक्वल टू n इंटू 2, 22/7, r है 28। कैंसिल आउट कर देंगे, 7 चौक 28, बाकी को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ। 35200 बाय ये कितना हो गया, 2 इंटू 22 इंटू 4, यही आ गया। तो कितना आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा ये, दैट इज कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा ये अगर 11 से कैंसिल आउट होता है चेक कर लेंगे, 11 या 33, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 हो गया। ये 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 या 33, और कितना बच गया ये बच गया 2, 11 दूनी 22, 32 इंटू 100 में इसको अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो कितना रह गया यहाँ पे, 32 इंटू 100 बाय 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना, 16 दूनी 32। तो n इज इक्वल टू 200 आ गया, 200 रोटेशंस। भाई 200 चक्कर में वो व्हील कितनी दूरी तय करेगा, 352 मीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या बोला गया है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो क्वेश्चन है कि जो एक घड़ी है, घड़ी सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में घड़ी है, क्योंकि आजकल तो हर शेप में आ रही है, स्क्वायर शेप में भी घड़ी आती है, लेकिन यहाँ पे जो दी गई है वो राउंड शेप में है, ठीक है। ये घड़ी है। तो अब क्या है, सर्कुलर क्लॉक में जो उसका मिनट का हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर लंबा है, जो मिनट वाला हाथ होता है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लीजिए ये घड़ी है,
ठीक है। ये इसका समय है 12, 1, 2, 3, 6, 9 और 12, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हो गई आपकी घड़ी। अब हमारा जो मिनट हैंड है, ये है इसका मिनट हैंड। इसकी लंबाई आपको दी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बस इतना बताइए कि जो इसकी टिप है, टिप जहां पे ये एरो बना हुआ है, ये 1 घंटे में कितने मूव करेगी, हाउ फार, कितनी दूर जाएगी 1 घंटे में, ये बताना है। तो इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। बच्चों आंसर आ गया होगा आपका। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा सवाल है कि भाई 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो मुझे बताइए 1 घंटे में ये जो मिनट का जो इसकी टिप है मिनट के हैंड की, ये कहाँ पे होगी 1 घंटे बाद। तो आपको पता है कि अगर यहां से यहां मूव करेगी, टाइम सबको देखना आता है ना, तो अगर मिनट की सुई यहां से यहां तक मूव करेगी तो कितनी देर होंगी, कितनी देर में मिनट की सुई यहां से यहां तक मूव करेगी। ये करेगी बच्चों 5 मिनट में, है ना। 12 से 1 तक मूव करेगी तो 5 मिनट होंगे, जबकि घंटे वाली सुई 12 से 1 तक मूव करेगी तो 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन मिनट की सुई के सिर्फ 5 ही घंटे होंगे। जब ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस से यहाँ पे आ जाएगी तो 60 मिनट मूव करेगी। ये कितने, 60 मिनट मूव करेगी, क्योंकि ये देखिए 5 5 5 ऐसे करके 12 तक आएगी तो 12 पंजे 60, 60 मिनट मूव करेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं कि नहीं। तो 1 घंटा कितनी, कहां पे आएगी 1 घंटे बाद, ये वापस से यहीं पे आ जाएगी। दैट मीन्स इसने तो एक सर्कल बना दिया पूरा। क्या कर दिया, 1 घंटे में मिनट की सुई ने, मिनट के हैंड ने एक सर्कल बना दिया। तो आप लिखेंगे मिनट हैंड मेक्स अ सर्कल इन एन आवर, या फिर इन 1 आवर। 1 घंटे में ये पूरा सर्कल बना देते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इसका जो डिस्टेंस है कितनी दूर मूव करेगी। तो भाई अगर सर्कल बना दिया तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा उतना मूव करेगा ये। तो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर क्लॉक, ये 15 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई कितना यूज करना है, 3.14 इंटू 15। करिए आगे सॉल्व, 2 इंटू 3, 15 इंटू 2 30 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, ये आ गया 912। जीरो भी तो है, 9120। डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगेगी तो ये इतने सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो मूव करेगा 9120 सेंटीमीटर। टिप ऑफ द मिनट हैंड will move
91.20 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड। अब आपको अगला क्वेश्चन आ जाएगा और अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। अब काफी मजेदार क्वेश्चन आएंगे आपके पास, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। तो एक गार्डन है जिसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। बना के देखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, ये 90 और 75 है ना, तो 90 मीटर हो गया लंबा और 75 मीटर चौड़ा। फिर क्या बोल दिया कि अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड द ग्राउंड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। तो ऐसा कुछ आपको बोला गया है यहाँ पे कि इसके बाहर से हम एक रास्ता बनाएंगे। एक रास्ता बनाया है जो है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है ये रास्ता, 5 मीटर वाइड है, ठीक है, हर तरफ से 5 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो आपको क्या बताना है कि जो ये रास्ता है, पाथ है, ये जो पाथ बना है इसका एरिया कितना होगा, समझ गए। तो इसके लिए हमें एक तो जो बाहर वाला रेक्टेंगल बना है उसका एरिया निकालना है, एक अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है, और जो बड़ा रेक्टेंगल का एरिया उसमें से छोटे रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे। तो बड़ा तो ये बाहर वाला हो गया, इसमें ये अंदर जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल दिख रहा है ये हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, पाथ का एरिया बच जाएगा। यही तो आपको फाइंड आउट करना है ना। तो कोशिश कीजिए इसको एक बार सॉल्व करने की। तो बच्चों यहां पे देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, 90 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, 75 मीटर है। लेंथ और ब्रेड्थ पता लग गई। अब जो आउटर रेक्टेंगल बना है, ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता करनी है। आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये कितनी हो जाएगी भाई, इनर लेंथ कितनी है 90 है, आउटर लेंथ कितनी हो जानी चाहिए भाई 5 मीटर। हम यहाँ ऐड कर देंगे, 5 मीटर यहाँ ऐड हो जा रही है तो 10 मीटर ऐड हो जाएगी, है ना। 90 में 90 प्लस 5 और ये हो जाएगी 100 मीटर, है ना। अब आउटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये कितनी हो जाएगी भाई, 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 मीटर। तो हमारे पास जो
छोटे वाला अंदर वाला रेक्टेंगल है उसकी भी लेंथ ब्रेड्थ आ गई, और बड़े वाला रेक्टेंगल है उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना आ गई, लेंथ कितनी आ गई इसकी 90 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 75। मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो पाथ ऑफ गार्डन है वो मैं बताता हूँ। तो बच्चों अब क्या करना है, आंसर इसका आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 एज इट इज, 9 पंजे 45, 4 हासिल 9 से 63 प्लस 4 67, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें तो हेक्टेयर में चाहिए, क्या करना है हेक्टेयर के लिए, हेक्टेयर में क्या करेंगे आप 6750 है, कितना है 6750 है। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हेक्टेयर स्क्वायर, तो इसको कितना आ जाएगा 0.675, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, एरिया ऑफ पाथ आएगा बच्चों जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एरिया पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 100, ब्रेड्थ कितनी है 85, माइनस इसकी लेंथ कितनी है 90 और ब्रेड्थ कितनी है 75, है ना, यही है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गए 8500 माइनस 6750, कितना आ जाएगा, ये माइनस कर लीजिए 8500 6750, 0 का 0 10 माइनस 5 5, और ये 14 माइनस 7 7 आ गया, और ये 7 माइनस 6 1 आ गया, 1750 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आ गया, है ना सिंपल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हम सेशन भी यहाँ पे एंड करेंगे। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से नोट डाउन किया करो और घर पे जाकर रिवाइज जरूर करना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।